तो अब स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जाम्पल का 17। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस अवेलेबल है, फुल सीरीज के साथ हर चैप्टर्स का। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स का लिंक नहीं रहेगा, आपको उसके लिए बेसिकली जाना होगा प्लेलिस्ट में ही, लेकिन जो पार्टिकुलर चैप्टर है उसका लिंक रहेगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म एंड 2r माइनस 1th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 + x⁴ आर इक्वल, फाइंड द r। फाइंड द r मतलब इन्होंने बोला कि इस जो ये जो एक्सपेंड किया जाएगा, इसका एक्सपेंड में जो कोफिशिएंट है किसका, r माइनस 5th टर्म का और 2r माइनस 1st टर्म का, वो एक्सपेंशन जो है वो आपस में इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है। तो एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर हम ये वाला टर्म निकालना चाहें तो क्या होगा। tr माइनस 5th टर्म अगर निकालना चाहें, अगर ऐसे करके, तो ये क्या होगा बताओ आप, 34c। यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे आप, r माइनस 5th है ना जी, क्या लिखेंगे बोलिएगा। सी r माइनस 4 लिखेंगे, एक कम करते हैं ना, एक कम करते हैं मतलब -1 करेंगे और r माइनस 5 और -1 r माइनस 6 बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये टर्म हो गया। पहला पे पावर तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, गैप से कोई मतलब नहीं है। दूसरा पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है, वो पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इसका 2r माइनस 1st टर्म लिखना चाहें, जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो उसके लिए ऊपर तो 34 ही रहेगा, c के नीचे आप बता दीजिए 2r माइनस 2 होगा। सही है जी। और x का पावर 2r माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये दोनों टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। दोनों टर्म के क्या बराबर हैं, कोफिशिएंट्स। समझ रहे बात को। चलिए तो अब कोफिशिएंट तो केवल यही ना होगा, x का पावर तो छोड़ना है। तो कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34c r माइनस 6 इज इक्वल टू 34c 2r माइनस 2, ये बराबर होगा। अब इसको क्या करना है, हमें तोड़ना है भाई। तो तोड़ना है तो ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, दोनों का गैप का फैक्टोरियल लिखते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारा, 34 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 6 का फैक्टोरियल और इनटू दोनों को घटाइए तो 34 अब माइनस r अब प्लस 6 हो जाएगा। सही जी, 34 माइनस r प्लस 6 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। अब बराबर में फिर 34 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब 34 में से इसको घटाओ तो ज़रा घटा के डायरेक्ट बताओ क्या होगा। 34 में 2 जुट जाएगा तो 36 हो जाएगा। सही है जी। और माइनस 2r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे बताना क्या होगा। ये तो कट जाएगा, कटेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल और इनटू में 36 माइनस 2r का फैक्टोरियल और बराबर में r माइनस 6 का फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, 34 और 6 कितना, 40 हो जाएगा ना जी। तो 40 माइनस r का फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसका इधर 1 में इसका इधर 1 में। अब सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कम कौन है और ज़्यादा कौन है, क्योंकि गायब करना है ना, हमें घटाते हुए गायब करना है ना। सब काटने का तरीका सीखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। समझ रहे हैं बात को आप। चलिए तो कैसे किया जाए अब इसको बताइए, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। ये ऐसे नहीं करेंगे, ये फालतू का काम हो जाएगा।
आपको याद होगा एक फार्मूला आपको बताए थे, एन सी आर बराबर, अगर एन सी मतलब एन सी अगर एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बराबर वाई लिखते हैं, या फिर एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन के बराबर। नीचे का दोनों का सम अगर ऊपर के बराबर हो जाए या एक्स और वाई बराबर हो जाए तभी बराबर होता है। तो ऊपर वाला 34 बराबर दिख रहा है, ये पूरी क्वांटिटी के बराबर दिख रही है। तो नीचे आपका ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर इन दोनों को बराबर होना होगा तो या तो r-6 को बराबर होना पड़ेगा 2r-2 के, और नहीं तो r-6 और प्लस 2r-2 को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होना पड़ेगा, 34 के। तो यहाँ से आपका r क्या आएगा ज़रा बताओ, r को उधर भेज दो तो ये r घट जाएगा तो r बचेगा उधर, और इधर ये 2 आएगा तो -4 बनेगा। क्या ये r का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, बोलो। r का वैल्यू निगेटिव होगा तो ये c का जो लोअर सफिक्स है वो निगेटिव हो जाएगा, और कभी भी एनसीआर में r का वैल्यू जो होता है वो होल नंबर होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। बताए थे ना एनसीआर का जो वैलिड होने का केस है कब कब होता है, एक बार और बता देते हैं। n होना चाहिए नेचुरल नंबर, r होना चाहिए होल नंबर, और साथ ही साथ n का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा r के बराबर। ये तीनों शर्त का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे वाला लोअर सफिक्स है ना वो निगेटिव बन जाएगा, इसीलिए ये छोड़ देंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कभी भी देखो ये क्लिक करना चाहिए, ये हमारा दिमाग में क्लिक किया क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना। तो ये क्लिक होना चाहिए कि अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो कैसे करते हैं, नहीं तो यही क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है। तो अब यहाँ बताओ ये क्या होगा, 2r और ये r कितना हो जाएगा, 3r, और ये आपका -6 और -2 हो गया -8, उधर जाके हो गया +8। तो 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, बराबर के उधर 42, यानी कि r का वैल्यू कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो r का वैल्यू हो गया 14। इन्होंने यही पूछा था ना, r का वैल्यू ही ने पूछा था, फाइंड द r। प्रिंट कर लीजिए, ठीक है ना, थैंक यू। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में।